अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपके पंप में कोई मसला है तो मकैनिक को 1000-1500 रुपया देने से पहले मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो पूरी देख लें। पंप में अमूमन दो तरह के मसाइल होते हैं, अगर आप ख़ुद उसको ठीक कर लें तो आपका 1000-1500 रुपया बच जाता है। अगर पंप कोई इशू कर रहा है, पानी नहीं उठा रहा या पानी छोड़ रहा है, जहाँ चलने में थोड़ी रुकावट है, तो आप इसको इस तरह चेक कर लें। जहाँ अमूमन इसमें कैपेसिटर का मसला होता है या पीछे रूटर के पीछे ये पंखा लगा है, इसको घुमा कर देख लें। अगर ये आसानी से घूम रहा है तो ठीक है, वरना इसको थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगाने से ये बेहतर हो जाता है। मेरा ये बेहतर है, तो इसका मतलब है मेरे कैपेसिटर का कोई इशू है। कैपेसिटर को आप फिज़िकली चेक कर लें। मैंने ये देखा है मेरा कैपेसिटर थोड़ा सा फूल चुका है और इसमें से स्मेल आ रही है, इसका मतलब कैपेसिटर का कोई इशू बन गया है। तो मैं इसका कैपेसिटर चेंज करने लगा हूँ और साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भी पता चल जाए कि कैपेसिटर कैसे चेंज करते हैं। तो मैं आपको इसका कैपेसिटर चेंज करके बता देता हूँ। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, दो वायर्स हैं बस, उसको आपने सिंपल कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के बाद जनाब आपका ये पंप बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये कैपेसिटर तकरीबन 150 रुपये का अच्छा कैपेसिटर मिल जाता है इस टाइम। और अगर आप यही काम किसी मकैनिक वगैरह से करवाएंगे तो ये आपके से 700-800 हज़ार रुपये तक ले लेगा। अगर आप खुद ही आप इस तरीके को फॉलो कर लेंगे तो ये आपका 100-150 रुपये में काम हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो आप पूरी देख लें, आपके लिए फ़ायदा मंद है। ये कैपेसिटर मैंने लगा दिया है जनाब। कैपेसिटर लगाने के बाद इसको आपने ऐसे फिट कर देना जैसे पहले वाला कैपेसिटर फिट था। तो ये सेम ही साइज़ के होते हैं, इसमें ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। इसकी ऊपर से डब्बी को अच्छी तरह फिट कर दें, इसके दो नट लगे होते हैं, नट को अच्छी तरह आप कस दें ताकि इसमें पानी वगैरह ना जाए। देखें ये पंप बिल्कुल रेडी है और चल गया है। ओके, ये उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।